सभी साधर्मिक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने खमासमण सूत्र के उच्चारण को हमने समझा। आज की कक्षा में हम खमासमण सूत्र के अर्थ के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में प्रारंभ करूं उससे पहले सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक अपने साधर्मिक बंधुओं को हमारी इस कक्षा से जोड़िए, स्वाध्याय कक्षा से जोड़िए, ताकि आपके साथ साथ में उनके भी कर्मों की निर्जरा हो सके। चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। इच्छामि खमा समणो। इच्छामि का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं, इसका अर्थ जो है तीसरे शब्द में दिया हुआ है वंदियुम। वंदियुम का मतलब होता है वंदन करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं वंदन करना चाहता हूँ। हम किससे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं क्षमा आदि गुण वाले श्रमण। हे क्षमा आदि गुण वाले श्रमण, यानी श्रमण मतलब साधु भगवंत हो या तीर्थंकर परमात्मा हो, उनके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है। हे क्षमा आदि गुण वाले श्रमण। क्षमा आदि गुण कितने होते हैं? शास्त्रों में क्षमा आदि 10 प्रकार के यति धर्म बताए गए हैं। वो कौन कौन से हो गए? पहला हो गया क्षमा करना। क्षमा मतलब अगर हमें क्रोध आए तो हमें उसको जो है क्षमा से शांत कर देना। मृदुता रखना, अपनी वाणी में मृदुता रखना, कोमलता रखना, सरलता रखना, मतलब किसी के साथ में छल कपट नहीं करना, पवित्रता रखना, अपने जीवन को एकदम खुली किताब की तरह पवित्र बनाए रखना, सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, संयम का पालन करना। संयम मतलब अपनी 5 इंद्रियों को अपने वश में रखना, तप करना यथाशक्ति, आर्मिल हो, एकासना हो, उपवास हो आदि जो है तप करना, त्याग वृत्ति करना, यानी ज़्यादा पाने की लालसा नहीं करना, उसको जो है छोड़ना, त्याग वृत्ति रखना, रुपया पैसे इकट्ठा नहीं करना, यानी ज़्यादा परिग्रह की भावना नहीं रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस तरीके से 10 प्रकार के यति धर्मों का पालन करने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं श्रमण। श्रमण यानी जो श्रम करते हैं। और किस में श्रम करते हैं? तपश्चर्या में श्रम करते हैं, यानी जो अपनी 5 इंद्रियों को वश में करते हुए या अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए जो श्रम करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, उन्हें श्रमण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो सभी जीवों के प्रति संभाव धारण करते हैं, उन्हें श्रमण कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्षमा आदि गुण वाले श्रमण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं वंदन करना चाहता हूँ, आपको वंदन करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहता हूँ? शक्ति सहित, जितनी मेरी शक्ति है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, या फिर आपकी सुख साता पूछकर कि आप सुख साता में हैं, जो कि आगे के सूत्र में इच्छकार सुखराई जो आएगा उस सूत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। तो जितनी मेरी शक्ति है, जावणित जाए, यानी जितनी मेरी शक्ति है, या सुख साता पूछ करके निसी ही आए। निसी ही आए मतलब पाप प्रवृत्ति का परित्याग करके, यानी सांसारिक क्रियाओं से जितनी भी पाप प्रवृत्ति की क्रियाएं हैं उनको छोड़ करके, साइड में रख करके, पाप प्रवृत्ति का परित्याग करके, या मैंने आपके प्रति अविनय रखा हो, मैंने अपने अंदर विनय की भावना नहीं रखी हो, अथवा अविनय असाधना की क्षमा मांगकर, या फिर अविनय असाधना की आपसे क्षमा मांगकर, या पाप प्रवृत्ति का परित्याग करके, निसी ही आए शब्द का इन दोनों में से कोई सा भी हम अर्थ ले सकते हैं। पाप प्रवृत्ति का परित्याग करके अथवा अविनय असाधना की क्षमा मांगकर मथ एड़ वंदामि। मथ एड़ मतलब मस्तक आदि 5 अंगों को झुकाकर, तभी तो इस सूत्र का नाम पंचांग प्रणिपात सूत्र कहा गया है, यानी मस्तक आदि 5 अंगों। पिछले कक्षा में भी आपको 5 अंग के बारे में बताया। 2 पैर हो गए, दोनों हाथ हो गए और मस्तक हो गए। इसको ऐसे झुका करके, मस्तक आदि 5 अंगों को झुका करके वंदामी, मैं वंदन करना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हे क्षमा आदि गुण वाले श्रमण भगवंत, मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहता हूँ? शक्ति सहित अथवा सुख साता पूछकर, पाप प्रवृत्ति का परित्याग करके,
अथवा अब इन्हें असाधना की क्षमा मांग करके मैं आपको वंदन करना चाहता हूँ। उसके बाद में दूसरी लाइन का क्या अर्थ होगा, मत एड़ वंदामी, मस्तक आदि पांचों अंगों को झुकाकर मैं आपको वंदन करता हूँ। इस तरीके से आज हमने खमासमण सूत्र का अर्थ पढ़ा। अगली कक्षा में हम इच्छकार सूत्र के बारे में जानेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कोई भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।